Good morning, students. Today we are going to read chapter 4th of ninth class, Climate. This is second part of climate. We have completed our chapter till Coriolis force. What do you mean by Coriolis force? I want to revise this question again. Coriolis force बच्चों क्या होता है? एंड ये एक अपारेंट फोर्स होती है, एक जो फोर्स बल जो लगता है वो है कोज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन, और जो फोर्स है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से लगती है. द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवार्ड्स द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर. जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो विंड्स होती है कोरियोलिस की वजह से राइट साइड टर्न कर जाती है, एंड टुवार्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो हवाएं कहाँ पर टर्न कर जाती हैं, राइट साइड में टर्न कर लेफ़्ट साइड में टर्न कर जाती है. दिस इज़ नोन एज फेरेल्स लॉ. इसी कोरियोलिस फोर्स को ही आप फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं. यहाँ पर मैंने ये डायरेक्शन दिखाई हुई है जो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड टर्न की हुई है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ़्ट साइड टर्न की हुई होती है. ऐसी एयर्स की डायरेक्शन होती है. द प्रेशर एंड द विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक. इंडिया की जो विंड कंडीशन है और प्रेशर है बिल्कुल यूनिक है. ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय. हिमालय के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है. कब होता है ज़्यादा प्रेशर? ड्यूरिंग विंटर. कोल्ड विंड्स ड्राई ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द सीज टू द साउथ. हिमालय से समुंदर की तरफ ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हिमालय के एरिया के अंदर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर की वजह से. इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द इंटीरियर एशिया. लेकिन समर सीजन में, वो विंटर सीजन की हम बातें कर रहे थे, समर सीजन के अंदर क्या होता है बच्चों, इंटीरियर जो एशिया है उसमें लो प्रेशर होता है, एज वेल एज ओवर नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर. दिस कोजेज ए कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द समर. इससे क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है विंड की समर के दौरान वो रिवर्सल हो जाती है, अपोजिट हो जाती है. एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन. जो एयर होती है हाई प्रेशर एरिया से सदर्न इंडियन ओशियन की तरफ मूव करती है इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन. किस में? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में. क्रॉसिस द इक्वेटर, और वो कहाँ पर किसको क्रॉस कर जाती है? इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है. एंड टर्न्स राइट टुवार्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और राइट साइड टर्न कर जाती है जहाँ लो प्रेशर एरिया होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड कहते हैं. दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन. ये विंड क्या होती है? गर्म ओशियन के ऊपर से बहती हैं. गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया. और फिर वो क्या करती हैं? समुंदर में से मॉइस्चर लेकर के आती हैं और पूरे इंडिया के ऊपर बारिश कर देती हैं. द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज़ डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो. और जो ऊपर एयर वाला सर्कुलेशन होता है वो वेस्टर्ली एक फ्लो होता है, वेस्ट की साइड से हवा आती है, उसका फ्लो से डोमिनेट होता है, उनका ज़्यादा प्रभाव होता है. एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज़ जेट स्ट्रीम. और इसका कंपोनेंट जो होता है वो एक जेट स्ट्रीम होता है. यहाँ पर आप दिखाया गया है आपको मैप के अंदर कि ये हवा क्या हो रहा है, ये एयर कहाँ से आती है? समुंदर से उठ करके आती है और फिर ये यहाँ आती हुई बे ऑफ बंगाल से आ रही है, फिर ये टर्न करती है तो ये अरेबियन सी में घूमती हुई इसी से मानसून क्रिएट होता है. नीचे वाले में आपको दिखाया गया, देखो ये इस तरीके से बे ऑफ बंगाल से आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल. आफ्टर दैट ये रोटेट हो करके इक्वेटर के पास से रोटेट हो करके फिर ये यहाँ पहुँच जाती है इंडिया के केरला वाली साइड से, यहाँ इंडिया में एंटर करती है. मानसून आती है, इसकी वजह से ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में बारिश होती है. तो ये तो है जेट स्ट्रीम. डिफाइन जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कोरियोलिस के बाद. ये आपको लिखना है. जेट स्ट्रीम कीवर्ड्स के अंदर भी दिया हुआ है कि एक नैरो बेल्ट होती है हाई एल्टीट्यूड पे 12,000 मीटर पे. तो वेस्टर्ली वाइंड्स इन द ट्रोपोस्फियर में होती है. देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर्स इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर्स इन विंटर. जो समर में 110 किलोमीटर होती है ना, 184 किलोमीटर पर आवर्स विंटर के अंदर होती है वो. अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. द मोस्ट कंस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल लेट स्ट्रीम. इनमें सबसे ज़्यादा मिड लैटिट्यूड वाली और सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम होती है ट्रॉपिक के आसपास चलती है वो मेन होती है.
जेट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जेट स्ट्रीम एक एयर सर्कुलेशन होता है जो वेस्टर्ली फ्लो होता है, ठीक है, एयर सर्कुलेशन ऑफ वेस्टर्ली फ्लो। अगर शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में कोई भी चीज़ आए तो इसी तरीके से एक एयर का टाइप है, ये इस तरीके से आप बताएंगे। तो जेट स्ट्रीम क्या करती हैं? दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। जेट स्ट्रीम 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में होती है। देयरफॉर दे आर नोन एज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम ब्लो ओ साउथ ऑफ हिमालय, इंडिया में से ये साउथ ऑफ हिमालय में ब्लो करती हैं। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, सिर्फ समर ऋतु को छोड़ करके बाकी सारे ईयर बहती रहती है हिमालय के साउथ में। द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ, जो वेस्टर्न साइक्लोन की डिस्टर्बेंस है वो नॉर्थ में होती है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स कंट्री के अंदर आर ब्रोट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो, वो किसके द्वारा लाई जाती है? वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय, समर के अंदर क्या होता है? जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होती है वो नॉर्थ ऑफ हिमालय में मूव करती हैं विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, किसके साथ? सन की मूवमेंट के साथ। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कोल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है जो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर ब्लो करती है अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स, जो समर मंथ्स के दौरान 14 डिग्री नॉर्थ की साइड चलती रहती है। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात हम कह रहे हैं जो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर से ब्लो करती हैं और 14 डिग्री नॉर्थ समर के मंथ्स में वहाँ पर फ्लो करती हैं। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो वेस्ट की साइड से साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स क्या होता है? जो कि समुद्र के अंदर तूफान आते हैं उनको आप साइक्लोन कहते हैं। जो समुद्री तूफान आते हैं साइक्लोन वेस्ट की साइड से, उससे क्या क्या डिस्टर्बेंस होती है वो हम पढ़ रहे हैं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आर वेदर फेनोमेनन, ये क्या है? एक मौसम का परिवर्तन है। फेनोमेनन क्या होता है? मौसम का परिवर्तन है ऑफ विंटर मंथ्स ब्रोट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, जो कहाँ से लाए जाते हैं? मेडिटेरियन रीजन से लाए जाते हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, वो प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? वेदर ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की वेदर को, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया को। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर्स ड्यूरिंग द मानसून, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं वो मानसून के दौरान आते हैं एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर, और कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, और वो भी एक प्रकार से ईस्टर्न जो हवाएं हैं उसी का ही एक पार्ट होती हैं। दीज डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री, और ये ज़्यादातर हवाएं हमारे देश के, जैसे कि हमारे कोस्टल इलाके हैं जो समुद्र को टच करती हैं, उनको अफेक्ट करती है। हैव यू हर्ड अबाउट द डिजास्टर्स कोज्ड ऑन दैम उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट, आपने कई बार सुना है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कोस्ट पर कौन से मतलब साइक्लोन आते हैं। अब पीछे भी आया था एक, तितली के नाम से पीछे आया था, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं। जो आसपास के इलाकों में आते हैं तो हर एक कंट्री का अपना अपना पैटर्न है, वो उसको किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है कि इंडियन मानसून। इंडियन मानसून क्या है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स, क्लाइमेट इंडिया की मानसून की विंड से इन्फ्लुएंस्ड है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमेनन ऑफ मानसून, जो पहले सेलर यहाँ पर आए थे, सेलर व्यापार के लिए इंडिया के अंदर, उन्होंने सबसे पहले फेनोमेनन को नोट किया था। फेनोमेनन्स मीन्स होता है जो चेंजेस थे मानसून में, उसको नोट किया। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ द विंड्स, क्योंकि वो समुद्र के जरिए जब अपना सामान लेकर के आते थे तो अपने शिप्स को आने में आसानी होती थी। जब वो हवा चलती थी, रिवर्सल का मतलब हवा की अपोजिट डायरेक्शन होती थी, तो वो सीधे इंडिया की सीमा पर पहुंच जाते थे। अरब्स हु हैड केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड एज सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून, तो मानसून का नाम किसने दिया था? अरेबिक वर्ड, हमने पीछे पढ़ा है कि मानसून किससे आया? अरेबिक वर्ड से। तो अरब लोग थे जो अरब देशों से आए थे, अरब कंट्रीज से जो ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने मानसून का नाम दिया है। हु गेव नेम मानसून टू द
साउथ वेस्ट एयर, जो साउथ वेस्ट एयर है हमारी साउथ वेस्ट की तरफ से वेस्टर्ली विंड है, उसको मॉनसून किसने कहा था? अरब ट्रेडर्स ने कहा था, हु केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग के लिए जो आते थे। ये मैप के अंदर मैंने आपको दिखा दिया है कि हमारा इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच में से गुजरती है, और ये सब ट्रॉपिकल मतलब थोड़ा इक्वेटर से ऊपर है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 डिग्री से शुरू होता है ये। तो इस तरीके से ये जो हवा है बे ऑफ बंगाल वाली साइड से आ रही है, पहले ईस्ट की साइड से आ रही है, फिर समुंदर में घूम करके ये कैसे टर्न कर जाती है, जो इंडिया की वेस्ट साइड से इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये आप मैप से भी आइडिया लगा सकते हैं हवाओं के बारे में। यही हवाएं हैं जो कि मानसून वगैरह है, ये मानसून का ही यहाँ पर दिखाया गया है। अरब ट्रेडर्स ने, अरेबिक वर्ड है मानसून, अरब ट्रेडर्स ने इसको मानसून बोला था। द मानसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। जो मानसून्स होती है वो कितनी होती है? 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में होती है। To understand the mechanism of the monsoon, the following facts are important. The differential heating and cooling of land and water. जो differential heating and cooling है land and water की, creates low pressure on the landmass of India. अगर कूल होना और हीट होना, मतलब जब पानी गर्म होता है और ठंडा होता है, इसी तरीके से लैंड गर्म होती है और ठंडा होती है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कहाँ पर? इंडिया में। वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, और सीज के अंदर क्या हो जाता है? हाई प्रेशर होता है। जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ तो बारिश होती है, और जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ नहीं होती है। तो यहाँ पर हीटिंग और कूलिंग ये दिया हुआ है, फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर अलग अलग तरीके से हीट और कूल होती है। अब इसने कहा कि जब इंडिया में लो प्रेशर होता है तो वाटर के अंदर यानी कि समुंदर के अंदर हाई प्रेशर हो जाता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, ये फुल फॉर्म भी लिखनी है आपको। तो इससे क्या होता है? मानसून के वजह से जो ITCZ इन समर ओवर द गंगा प्लेन क्या है? इक्वेट्रिकल थ्रू नॉर्मली पोजिशनल अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ की साइड, उसको आप मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन कहते हैं। और वही कन्वर्जेंस जोन है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उसी को बोलते हैं जो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में गंगा के प्लेन के नाम से जाना जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द हाई, ये फुल फॉर्म लिख लेनी है ITCZ की। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, और जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ईस्ट वाली साइड में हाई प्रेशर एरिया होता है अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ऑफ द इंडियन ओशियन। और वो मेडागास्कर कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में 20 डिग्री साउथ के अंदर है। द इंटेंसिवली एंड पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून, और ये पोजीशन इंडियन मानसून को काफ़ी अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसिवली हीटेड। अब इसके बाद यहाँ पर मेडागास्कर की बात की, 20 डिग्री साउथ के अंदर है इंडियन ओशियन में, वहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। अब तिब्बत प्लेटू है जो गेट्स इंटेंसिवली हीटेड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो तिब्बत वाला प्लेटू होता है ड्यूरिंग समर, विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो क्या होता है? अबव सी लेवल 9 किलोमीटर तक लो प्रेशर बना रहता है तिब्बतन प्लेटू के अंदर। ये मानसून की वजह से होता है सब कुछ। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुलर ड्यूरिंग द समर। जो मूवमेंट होती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की नॉर्थ ऑफ हिमालय के अंदर, एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की ओवर इंडियन पेनिनसुलर में ड्यूरिंग समर सीजन के, तो वो चीज़ भी किसकी वजह से होती है? मानसून से अफेक्ट होती है। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? ये मैंने फुल फॉर्म आपको लिखवाई है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये आपको नोटबुक में भी राइट करना है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ए ब्रॉड ट्रफ का मतलब एक खाई होती है लो प्रेशर की इक्वेट्रिकल लैटिट्यूड्स के अंदर। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ ईस्ट ट्रेड होती हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली और साउथ ईस्ट वाली दोनों क्या हो जाती? कन्वर्ज हो जाती, मिल जाती हैं।
दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर एंड लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये जोन क्या होता है, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल लाई करता है, बट मूव्स नॉर्थ एंड साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, और वो मूव करता है नॉर्थ और साउथ में अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के साथ। Apart from this, it has also been noticed that the changes in the pressure condition over the South Ocean also affect the monsoon. इससे अलग it has also been noticed, इससे ये भी नोटिस हुआ है कि जो प्रेशर की कंडीशन चेंजेस हुई है सदर्न ओशियन में, वो भी मानसून को क्या करती है, अफेक्ट करती है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, जबकि जो साउथ पैसिफिक ओशियन में नॉर्मली अगर देखा जाए तो वहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन है एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, और जो ईस्टर्न इंडियन ओशियन है उस समय वहाँ पर जहाँ साउथ पैसिफिक में हाई प्रेशर होता है तो इंडियन ओशियन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। बट इन सर्टन ईयर्स देयर इज़ ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है उसी साल के दौरान तो प्रेशर में दोनों में चेंज आ जाता है। अगर इंडियन ओशियन के अंदर हाई प्रेशर होता है तो उसमें लो हो जाता है पैसिफिक में। द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू इंडियन ओशियन। दिस पीरियोडिक चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ओसिलेशन। ओसिलेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सदर्न ओसिलेशन क्या होता है। सदर्न ओसिलेशन ये होता है, आप यहाँ से लिखेंगे ओशियन व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसेस द हाई प्रेशर, व्हेन से लेकर के कर लेना साउथ ओसिलेशन तक, इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साउथ ओसिलेशन जब पैसिफिक ओशियन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है तो इंडियन में लो होता है। इसके अपोजिट जब इंडियन में हाई प्रेशर होता है तो पैसिफिक में क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, ताहिती क्या है, उस पैसिफिक ओशियन के अंदर 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट के अंदर एक प्लेस है डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन ओशियन में 12 डिग्री 30 मिनट साउथ और 131 डिग्री ईस्ट। एक कंप्यूटेड प्रेडिक्टेड दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून, वहाँ पर ताहिती की जगह और डार्विन जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वहाँ पर क्या किया गया है, मॉनसून की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स होता है तीव्रता, तीव्रता को मापा गया है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर वहाँ पर प्रेशर के डिफरेंसेस नेगेटिव है इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून, इसका मतलब क्या होगा कि मॉनसून लेट आएगा। अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज़ द एल नीनो, जो एसओ सदर्न ओसिलेशन से जो चीज़ कनेक्टेड होती है, एसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, सदर्न ओसिलेशन, वो एल नीनो नाम का एक फेनोमेना है। एल नीनो भी एक प्रकार की हवा है, ये एक फेनोमेना है इन विच अ वार्म ओशियन करंट दैट फ्लो पास्ट ऑफ द पेरुवियन कोस्ट, पेरू कंट्री का नाम है यहाँ पर एक वार्म हवा आती है पेरू के कोस्ट से होती हुई इन द प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट में एवरी 2 to 5 ईयर्स तक। द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो एल नीनो से कनेक्ट होते हैं। हैंस द फेनोमेनन इज रेफर टू एज ENSO, इसलिए फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, ENSO कहते हैं। EL क्या होता है, नीनो सदर्न ओसिलेशन, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन होता है ये। अब एल नीनो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। एल नीनो एक एयर है, दिस इज़ द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट, मतलब हवा ओशियन करंट है ये, समुंदर से जो हवा आती है वो है अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, और ये कहाँ पर चलती है, पेरू की कोस्ट पर। एग्जाम के अंदर अगर ये पूछा जाता है तो वार्म और कोल्ड में आ सकता है ये कि गर्म हवा है या ठंडी हवा है। एज ए टेम्पोरेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, और ये एक टेम्पोरेरी रिप्लेसमेंट होती है किसकी, पेरुवियन करंट की। एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड, एल नीनो का अर्थ होता है चाइल्ड, रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट, ये किसकी तरफ रेफर करता है, बेबी क्राइस्ट की तरफ। एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग द क्रिसमस, क्योंकि ये क्रिसमस के दौरान चलती है। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग द ट्रेड विंड्स इन दिस रीजन। इससे क्या होता है, एल नीनो जब चलती है तो सी के सरफेस का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है और जो ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ये था आपका सदर्न ओसिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल नीनो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये तीनों क्वेश्चन आपको लर्न प्लस राइट करनी है। आगे बच्चों हमारा आ जाता है द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉवल। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत,
मॉनसून की शुरुआत एंड विड्रॉवल, और उसकी ख़त्म कब होता है, जब मॉनसून आता कब है और ख़त्म कब होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स, जैसे कि ट्रेड व्यापारी हैं, व्यापारियों से अलग, आर नॉट स्टेडी विंड्स बट पल्सेटिनी इन नेचर, ये क्या होती है, पुलसेटिनी होती है नेचर के अंदर। अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इनकाउंटर्ड बाय इट, ये अलग अलग कंडीशन से अफेक्ट होती है। बाय इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज के ऊपर से। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज अबाउट 120 डेज, ये भी क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया, 120 डेज फ्रॉम जून टू मिड सेप्टेम्बर तक चलती रहती है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली, जब ये आती है तो नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है कॉन्टिन्यूसली कंस्टेंट फॉर सेवरल डेज, और वो कई दिनों तक चलती रहती है। दिस इज नोन एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून, इसको ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रस्ट ऑफ मानसून। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल मीन मानसून के अराइवल में द नॉर्मल रेन जो रेनफॉल होती है इंक्रीज होती है सडनली एंड कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल डेज तक चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड द ब्रस्ट ऑफ द मानसून तक, ये क्वेश्चन करना है आप, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। एंड कैन बी डिस्टिंग्यूज फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स, और जो प्री मानसून शावर होती है, मानसून के शुरू होने से पहले कई बार बारिश आती है, उनसे अलग हम इसको मेंशन करते हैं। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला सेवरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून तक पहुंच जाती है। पहली स्टार्टिंग जो मानसून की होती है वो जून में होती है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू 2 अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल, 2 ब्रांचेस से ये इंडिया के अंदर एंटर करती है, एक अरेबियन सी की साइड से, दूसरा बे ऑफ बंगाल से। अरेबियन सी ब्रांचेज रीचेज टू द मुंबई 10 डेज लेटर अप्रोक्सीमेटली इन 10 जून, तो मुंबई में ये 10 जून तक पहुंच जाती है। दिस इज़ फेयरली रैपिड एडवांस होता है, ये सबसे तेज़ होती है। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से एडवांस रैपिडली ये असम में पहुंचती है फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर। लोफ्टी माउंटेन कोजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन्स, और जब वो माउंटेन से, वहाँ असम में माउंटेन है, वहाँ से टकराती है तो गंगा प्लेन की तरफ मूव कर देती है हवाओं को। गंगा प्लेन फिर वेस्ट की साइड इंडिया में मानसून आ जाता है टकरा करके। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून अराइव्स द सौराष्ट्र कच्छ, ये सौराष्ट्र और कच्छ कहाँ पर है, कच्छ गुजरात, ये यूनियन टेरिटरी है हमारी, सौराष्ट्र भी वहीं पर है महाराष्ट्र के अंदर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर, वहाँ तक पहुँच जाता है 15 जून तक। अरेबियन सी द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, गंगा प्लेन में आकर के ईस्टर्न मानसून और वेस्टर्न मानसून दोनों के दोनों मर्ज हो जाते हैं। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून 29 जून तक दिल्ली के अंदर बारिश होती है, और वो कहाँ से आती है बारिश वाली हवा, ईस्ट वाली साइड से, बे ऑफ बंगाल से आती है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। बाय मिड जुलाई मानसून रीचेज द हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, और मिड जुलाई तक बाकी सारे कंट्रीज़ के अंदर पहुंच जाता है। विड्रोवल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ ए मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, जो विड्रोवल होता है और रिट्रीट होता है मानसून का, वो ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। द विड्रोवल ऑफ मानसून बिगिनस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर शुरू होता है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, बाय अर्ली सितंबर तक। बाय मिड अक्टूबर तक क्या होता है, इट विड्रोज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और वो बंद हो जाता है पेनिनसुलर पार्ट के नॉर्दर्न हाफ में जा कर के। द विड्रोवल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज़ फेयरली रैपिड, और जो साउथ वाली साइड है पेनिनसुला की, वहाँ पर ज़्यादा मानसून होता है। बाय अर्ली दिसंबर तक मानसून विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब क्या होता है फिर, मानसून विड्रॉ हो जाना शुरू हो जाता है दिसंबर तक, मतलब वापस चलना शुरू हो जाता है। आइलैंड रिसीव वेरी फर्स्ट मानसून शावर, जो हमारे आइलैंड है इंडिया के, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहाँ सबसे पहली बारिश मिलती है प्रोग्रेसिवली टू द साउथ ऑफ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ तक, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मे, अप्रैल से मई के बीच में, वहाँ पर मई के बीच में बारिश हो जाती है। द विड्रोवल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, नॉर्थ से साउथ तक जो भी वो होता है वो दिसंबर तक हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हो जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून, और इस समय बाकी सारे देश के अंदर विंटर मानसून होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो 2 हवाएं आती हैं,
एक यहाँ से आती है बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से एक यहाँ से आती है। अब जो यहाँ से समुंदर से हवा उठ रही है, एक यहाँ जा रही है सीधी आसाम को, आसाम की पहाड़ियों से टकरा करके फिर ये यहाँ से, इसने टकराने के बाद ये थोड़ा सा नदरन प्लेन्स में एंटर कर जाती है। देखो यहाँ ये टकराई, ये हवा यहाँ से यहाँ जा रही है, ये ऐसे एंटर कर जाती है। तो जो दिल्ली के अंदर बारिश होती है वो भी किसकी वजह से होती है? बे ऑफ बंगाल की हवाओं की वजह से होती है। और जो यहाँ से आती है अरेबियन सी में से, तो 10 जून को इसने कहा कि मुंबई के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर और कच्छ के अंदर यहाँ तक पहुँच जाती है ये, मतलब सेकेंड वीक तक, 15 जून तक। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या होता है, जुलाई के फर्स्ट वीक तक बारिश हो जाती है। तो दिसंबर तक हमारा ये मानसून क्या हो जाता है, रिट्रीटिंग हो जाता है। और रिट्रीटिंग मानसून से यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है, ये हम कल पढ़ेंगे। ये मैप से, ये मैप भी आपको लगाना है, रेन मैप, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो भी लगाने हैं आपको। मानसून ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये मैप स्टेपल करना है साथ में, ठीक है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी कल करते हैं। थैंक्स।